नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की वार्षिक परीक्षा के लिए पहले पार्ट के बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश की माटी कविता के कवि हैं। कवि कौन है? यहाँ पे 3 नाम दिए हैं, तो हम पाठ में देखते हैं। तो यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ देखिए, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर देश की माटी जो कविता है उसके कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। सारे आंसर्स यहाँ भी लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान रचा गया था, वह कौन सा था? तो राष्ट्रगान आपको पता है कौन सा है, जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय हे, जो हम प्रेयर में प्रतिदिन गाते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न है, देश की माटी में जो माटी शब्द है, ये जो माटी शब्द है ये कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी शब्द है? तो ये जो माटी शब्द है ये देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो स्थानीय शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो माटी, लाठी, पगड़ी, ये सभी शब्द देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, देश के जल और फल कैसे बने? तो देश के जल और फल कैसे बने, आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की और देश के फल, ये सब कैसे बने? ये सरस बने। सरस मतलब रस से परिपूर्ण हो। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, देश के जल और फल सरस बने। अगला प्रश्न है, सरल बने प्रभु सरल बने। तो सरल क्या बने? तो इसके लिए हम एक बार फिर से अपने पाठ को देखते हैं। कहाँ है सरल बने? यहाँ है सरल बने। तो किसके लिए कहा गया है? देश के घर, घाट, देश के वन और देश के बाट सरल बने। चलिए, देश के घर, घाट, वन और बाट, तो उनमें से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है वन। तो देश के वन सरल बने, हमारा आंसर होगा देश के वन। छठा प्रश्न है, देश के घर के भाई बहन खालिस्तान बने प्रभु खालिस्तान बने, कैसे बने? यहाँ देखते हैं, देश के घर के भाई बहन कैसे बने। तो यहाँ देखिए, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, देश के घर के भाई बहन विमल बने। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा घ विमल बने। सातवां प्रश्न, देश के वन और देश के बाट। यहाँ देखिए, देश के वन के साथ क्या आया है? देश के वन, और इस लाइन में देखिए, देश के वन और देश के बाट। तो यहाँ पर फिर से हमारा उत्तर होगा घ देश के बाट। आठवां प्रश्न है, विमल बने प्रभु विमल बने। पंक्ति में विमल से अभिप्राय है, तो विमल का क्या मतलब है? तो जो मल होता है, मल का मतलब होता है गंदगी, और जो विमल हो गया वो इसका विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, जो साफ है। विमल मतलब साफ, स्वच्छ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, पंक्ति में विमल से अभिप्राय है साफ। नौवां प्रश्न है, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। उपरोक्त पंक्ति में घाट और बाट में क्या है? लयबद्धता है, तुकबंदी है, उपरोक्त दोनों है, या केवल 2 तुकबंदी ही है? तो इन दोनों में लयबद्धता भी है, एक जैसी लय से दोनों बोले जाते हैं, और तुकबंदी भी है।
तुक भी मिल रही हैं, इसके अंत में भी ट आ रहा है और यहाँ पर भी ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त दोनों हैं, लयबद्धता भी है और तुकबंदी भी है। अगला प्रश्न है, हवा देश के फल। इस पंक्ति में हवा शब्द का अर्थ है वायु। हवा के और भी कई नाम हैं, जैसे कि समीर, समर, अनिल, अनल। तो यहाँ पर आप देखिए, तो समीर का अर्थ भी वायु होता है, ये भी ठीक है। और समर का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। इसका अर्थ वायु या हवा नहीं होता। अनिल का मतलब भी वायु ही होता है और अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, तो समीर और अनिल इन दोनों का अर्थ वायु होता है, हवा होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा क, केवल क और ग। क यानी समीर और ग अनिल, इन दोनों का अर्थ हवा होता है। अगला प्रश्न है, कवि इस कविता में किस देश की बात कर रहे हैं? इस कविता में ये जो नक्शा दिया हुआ है ये भारत देश का है, हमारे देश का है, तो वो हमारे देश भारत की बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा भारत, ख। 12वां क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम क्या है? तो अभी आपको बताया हमारे देश का नाम भारत है। 13वां क्वेश्चन है, हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है? तो हमारे देश की राजधानी का नाम है नई दिल्ली। हमारा राष्ट्रीय गान है, तो ये भी आपको बताया जा चुका है, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न भी करते हैं। हवा शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द है, तो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ भी हवा ही होता है? आकाश नहीं, ये होता है पवन। सरल का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है, सरल का विलोम यानी कि विपरीत क्या होगा? सरल का विपरीत होगा कठिन। जल शब्द से मिलती जुलती ध्वनि वाला शब्द है जाल, थाल, थल, जग। तो जल और थल एक जैसे हैं, ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा थल। देश के खालिस्तान और देश के मन सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आएगा देश के तन और देश के मन। अगला प्रश्न है, देश की माटी के रचयिता हैं, आपको बताया जा चुका है। इस कविता के रचयिता हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है, सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। देश की माटी, देश का जल, यहाँ पर जल भरेंगे। विमल बने प्रभु, यहाँ भरेंगे विमल बने। आगे खालिस्तान देश की, देश के फल। हवा देश की, देश के फल। आगे है, देख कर लिखें, ये बहुत आसान है, तो आप कर ही लेंगे। इससे आगे चलते हैं। यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। आप कौन से देश व राज्य में रहते हैं? तो हमारे देश का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देश है हमारा भारत और हमारे राज्य का नाम है हरियाणा। आगे है, देश की माटी पाठ में कौन सा चित्र दिखाया गया है? तो इसमें जो चित्र है वो भारत का नक्शा है। तो पाठ में भारत का नक्शा दिखाया गया है। हरियाणा राज्य में कितने ज़िले हैं? तो हरियाणा राज्य में 22 ज़िले हैं। तो ये पहले पाठ के कुछ प्रश्न थे जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हमने किए। इसी तरह से हम बाकी पाठों के प्रश्न भी करेंगे। धन्यवाद।